हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी स्टार्ट कर रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले थ्योरी करेंगे और थ्योरी करने के बाद साथ साथ में उसके पीवाईक्यू भी करेंगे। पीवाईक्यू मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सारे एकदम 100% ओरिजिनल होंगे। और मैंने आपको बोला था कि एक टॉपिक से रिलेटेड हम कम से कम 100 से 120 क्वेश्चंस जो कि 100% ओरिजिनल प्रीवियस ईयर है, ठीक है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने वाइगोट्स की थ्योरी की आपको क्लास दे चुका हूँ मैं थ्योरी की, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं थ्योरी की। ठीक है ना। तो आज मैं उस क्लास से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये वाइगोट्स की थ्योरी की 2 क्लासेस में पीवाईक्यू की डाल चुका हूँ पहले। ये हमारी 3rd नंबर की क्लास है। अब हम अपनी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी आपके पास, ताकि हम लोग समय पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर सकें, क्योंकि हमें आगे और भी सब्जेक्ट्स को करना है। ठीक है ना। तो आप इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को हमेशा शेयर किया कीजिए। ठीक है ना। ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ ना, आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है ना। ताकि आप उस चीज़ के अंदर लेट ना हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेव वाइगोस्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना। इसने पूछा है जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है ना, किसके बीच में, डेवलपमेंट के बीच में और लर्निंग के बीच में, तो इसके बारे में वाइगोत्स्की ने क्या बोला है। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। इट इज लीनियर इन नेचर, लीनियर की कोई बात नहीं की वाइगोत्स्की ने। इट इज स्टैटिक इन नेचर, कहीं भी स्टैटिक की बात भी नहीं थी। आगे है, लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसने बोला है पहले क्या होता है, लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसने बोला पहले क्या होगी, लर्निंग होगी और उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, डेवलपमेंट ऑफन प्रीसीड्स लर्निंग, यानी कि पहले डेवलपमेंट होगा और फिर क्या होगी, लर्निंग होगी। अब आप बताइए इन दोनों में से वाइगोत्स्की ने क्या बोला था। देखिए, वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, वाइगोत्स्की ने बोला था कि हम लोग है ना, किससे, सोसाइटी से, हमारे कल्चर से, लैंग्वेज से, यही बोला था ना। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारी लर्निंग होगी, और जब हम इन चीज़ों से सीख लेंगे ना, तब जाकर हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जबकि ये चीज़ किसने बोली थी, ये चीज़ बोली थी पियाजे ने। पियाजे ने बोला था कि पहले है ना बच्चे का डेवलपमेंट होगा, उसमें मैच्योरेशन आएगी जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होगी। ठीक है ना। और उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, लर्निंग होगी। तो ये बात तो बोली थी पियाजे ने। ठीक है, लेकिन ये बोली थी किसने, वाइगोत्स्की ने। ठीक है ना। तो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ, कंसेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए किसने किस बारे में क्या बोला था। और मैंने आपको ये भी बताया था, अब वाइगोत्स्की और पियाजे है ना एक कॉन्ट्राडिक्शन में चलते हैं। तो इन दोनों की जो कंपैरिजन है ना, वो एक साथ पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछ लिया। ठीक है ना। तो आप थ्योरी को अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्रोसेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज मेडिएटेड बाई। देखिए, ये बोल रहा है कि लेव वाइगोत्स्की जो थ्योरी है ना, उसके अनुसार, ठीक है ना, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें किसका रोल होता है, किसकी मध्यस्थता होती है, मेडिएटेड। ठीक है ना। तो अब देखिए ऑप्शन, कल्चरल टूल्स, कल्चरल मोड्स, कोई बात नहीं की। कल्चरल सिग्निफायर्स, नहीं बात की। कल्चरल डेरिवेटिव्स, कोई बात नहीं की। कल्चरल टूल्स की बात की थी उन्होंने। कल्चरल टूल्स मीन्स आपकी सोसाइटी, भाई कल्चरल टूल्स में आती है, आपकी सोसाइटी है वो कल्चरल के अंदर ही आती है। आपकी लैंग्वेज है वो भी किसके अंदर आती है, कल्चर के अंदर ही आती है। ठीक है ना। तो कल्चरल टूल्स की बात किसने की थी, वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, हमें पता है अच्छे से। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू। ठीक है ना। यानी ये बोल रहा है जो विकास है ना, उसको किस तरह से क्या बनाया जा सकता है, सुगम बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू किसके, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के। ठीक है। तो अब देखिए आप, तो लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात की थी, कोलैबोरेटिव डायलॉग की बात की थी, यानी कि एक दूसरे से कोलैब करके, यानी बातचीत करके, ठीक है, कन्वर्सेशन करके, एक दूसरे के सहयोग से। ठीक है, इसकी बात की थी ना, राइट, की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आगे हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कोई बात नहीं की। रिवर्सिबल थिंकिंग की, कोई बात नहीं की थी। एक्सपोजेटरी लर्निंग की, कोई बात नहीं की थी। देखिए, एक्सपोजिटरी लर्निंग है ना, काफी बार हमें ऑप्शन में मिलेगा। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई आपको है ना ऊपर बैठ के लेक्चर दे रहा है, आपका जैसे टीचर ही है, वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं।
ठीक है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की बात तो लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की। उनका कहना तो ये था कि जो बच्चे हैं ना वो समाज से इंटरेक्शन करके खुद से सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे वो लोगों से मिलेंगे, सोसाइटी से मिलेंगे, तब धीरे धीरे उनकी जो लर्निंग है ना वो खुद होती है। तो ये चीज क्या हो गई, ये भी गलत हो गई। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन ए जोन बिटवीन, यानी जो न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है ना बच्चा, वो किस जोन के बीच में कंस्ट्रक्ट करता है, ये किसके अकॉर्डिंग, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ऑप्शन देखिए, व्हाट ए चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, कि बच्चा क्या तो जानता है और क्या जानने में सक्षम है, ठीक है भाई। इसने जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दिया था ना, उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है ये। वहां पे मैंने आपको 3 लेवल बताए थे। यहाँ पे वो टास्क आते हैं वो आसानी से कर लेता है, यहाँ पे वो आते हैं जो है ना वो कर लेता है अकेला ही, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। यहाँ पे मैंने टास्क बताए थे कि वो किसी की हेल्प से ही कर पाता है, और यहाँ वाले जो टास्क है वो बिल्कुल नहीं कर पाता। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप थ्योरी में जाके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट ए चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट ए चाइल्ड नोज एंड व्हाट इज मच बियॉन्ड हर रीच, क्या उसकी पहुंच से बाहर है, नहीं भाई। व्हाट ए चाइल्ड वांट्स टू नो, क्या जानना चाहता है। एंड व्हाट द टीचर थिंक्स सी शुड नो, नहीं टीचर की तो कोई बात ही नहीं की थी। व्हाट ए चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट हर पेरेंट्स, भाई पेरेंट्स की कोई बात नहीं की थी। तो ये 2 ऑप्शन है। तो देखिए इनमें से क्या होगा, ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट। क्यों, व्हाट ए चाइल्ड नोज, बच्चा क्या जानता है। भाई यहाँ के जो टास्क थे वो आराम से कर रहा था ना, वो यहाँ वाले भी वो क्या कर रहा था, खुद ही कर रहा था। थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी बस उसको, लेकिन कर तो खुद ही रहा था ना। तो व्हाट ए चाइल्ड नोज, क्योंकि बच्चा जानता है। एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, कैपेबल ऑफ नोइंग का मतलब, इसका मतलब है यानी वो किसी की हेल्प से कहां तक पहुंच सकता है, किन चीजों को कर सकता है, ये है कैपेबल ऑफ नोइंग, यानी कि वो क्या करने में सक्षम है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म की अलग से थ्योरी आती है, उनके अंदर एक क्वेश्चन, लेकिन मैंने ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड था इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, लर्निंग एंड नॉलेज इज, कैसे होते हैं, ट्रांसमिटेड बाय द टीचर टू द लर्नर, भाई नहीं, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड की। अब बच्चा खुद से सीखता है, टीचर ट्रांसमिट नहीं करता है ज्ञान, ठीक है। डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द लर्नर, कि वो स्वतंत्र रूप से खुद सीखता है। आगे है, को कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर विद सपोर्ट फ्रॉम टीचर, ये होगा सही। क्यों, क्योंकि वो कैसे करता है भाई, टीचर हमने हमेशा पढ़ा है टीचर का रोल क्या है, टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है बच्चे के साथ, ठीक है ना, यानी कि वो सहायक होता है बच्चे का। तो वो क्या करेगा, बच्चे की हेल्प करेगा सीखने के अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। मैनी पेरेंट्स डिमांडेड ए बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन, ठीक है, एज देयर चाइल्ड वर इमिटेटिंग द सेंट्रल कैरेक्टर अनरूली बिहेवियर, ठीक है। भाई जो पेरेंट्स है ना उन्होंने डिमांड की, क्या डिमांड की, एक बहुत ही बड़ा जो पॉपुलर शो आता है शिनचैन, उसको बंद करने के लिए। क्योंकि उसके अंदर एक करेक्टर है जिसका बिहेवियर है ना बहुत ही अलग तरह का, बहुत ही भद्दा बिहेवियर है उसका, ठीक है, वो अनियंत्रित है, वो अनरूली बिहेवियर है। तो बच्चे है ना क्या कर रहे हैं, उस करेक्टर की नकल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने आगे पूछा है, द इलस्ट्रेट खालिस्तान डैश आर एन इंपोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बच्चे ने ना ये चीजें कहाँ से सीखी हैं, उसका जो सोशलाइजेशन हुआ है ना वो किस एजेंसी के थ्रू हुआ है। ये अगर बच्चे नकल कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या आएगा, पर पीयर्स थोड़ी ना सिखा रहे हैं, नेबर्स थोड़ी ना सिखा रहे हैं, रिलीजन भी नहीं सिखा रहा, तो क्या सिखा रहा है, मीडिया, क्योंकि वो कार्टून देख रहे हैं टीवी के अंदर, ठीक है, वहां से सीख रहे हैं। तो क्या हो गया, मीडिया हो गया, मीडिया का रोल हो गया ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कि सीखने में किसका प्रभाव पड़ता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। देखिए सोशल इंटरेक्शन हमने बात की थी, 100% सही है। कल्चरल टूल्स की भी बात की थी, एकदम सही है। लैंग्वेज की बात भी की थी वाइगोत्स्की ने, ये भी सही है। किसकी बात नहीं की थी, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ना तो उसने नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात की, ना ही उसने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात की। रेनफोर्समेंट की तो बात की ही नहीं थी, उसने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात की थी, सोशल इंटरेक्शन की भी। अगर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, कन्वर्सेशन से सीखते हैं। कल्चरल टूल्स की बात भी की थी, और किसकी बात की थी, लैंग्वेज की भी की थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, व्हेन टीचर्स मेक एडजस्टमेंट इन द स्पोर्ट एक्सटेंडेड टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज रेफर्ड टू एज,
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है ना, एक जो टीचर है ना वो क्या कर रहा है, बच्चे को सपोर्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि वो जो उसका करंट लेवल है ना उसको इंक्रीज कर सके, उसके लेवल तक वो क्या करना चाह रहा है, उसको सपोर्ट करना चाह रहा है। तो ये क्या बता रही है ये चीज, टीचर क्या कर रहा है, बच्चे की हेल्प कर रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। ये चीज क्या कहलाती है, हमें पता है अच्छे से, ये क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज शुड ए टीचर रेस्पेक्ट एंड इंक्लूड इन हर क्लासरूम। पर डाइवर्सिटीज क्या होती है, डाइवर्सिटीज का मतलब होता है कि आपकी जो क्लास है ना उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं, अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग हैं, ठीक है ना। यानी कि विविधता है आपकी क्लास के अंदर, इंडिया में से हर जगह से लोग आए हुए हैं, हर तरह के लोग आए हुए हैं, हर कल्चर के, हर लैंग्वेज के, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइवर्सिटीज, यानी कि विविधता पाना किसी भी चीज के अंदर, ठीक है ना। तो ये बोला है कि भाई टीचर को है ना किसकी रेस्पेक्ट या किसको इंक्लूड करना चाहिए अपनी क्लासरूम के अंदर। तो इसने बोला रीजनल का, ठीक है, सोशियो कल्चरल का, इकोनॉमिक का और लिंग्विस्टिक का। अब देखिए जो ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है सीटेट ने, सीबीएसई ने ये दिया था 9 नंबर, ऑप्शन के अंदर 9 नंबर डाल रखा था। अब 9 नंबर का मतलब ये होता है कि इनको बच्चों को है ना इसका क्या मिला है, बोनस मिला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ थी, ठीक है ना। भाई रीजनल है, भाई हर गांव से, क्षेत्र से, वहां से तो लोग होते ही हैं, ये तो इंक्लूड होता ही होता है। सोशियो कल्चरल है, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषा, वहाँ के त्यौहार, संस्कृति, उसको तो ऐड करते ही करते हैं। लिंग्विस्टिक भी आता है, लिंग्विस्टिक यानी आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, ठीक है ना, उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई, तीन तो शामिल हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या था, इसको बोनस दिया गया था सभी को, तो ये सारे इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ। देखिए सेकेंडरी एजेंसी के बारे में आपको काफी बार बता चुका हूं। प्राइमरी जो एजेंसी होती है ना उसके अंदर आती है फैमिली, प्राइमरी के अंदर। तो जो सेकेंडरी एजेंसी है ना उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं, स्कूल आता है, मीडिया आता है, आपके नेबर्स आते हैं, आपका रिलीजन आता है, ठीक है ना, आपके पीयर्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं। ये मैं काफी बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सेकंड एजेंसी क्या होगी, स्कूल एंड फैमिली नहीं हो सकती, क्योंकि फैमिली प्राइमरी में आती है, फैमिली की वजह से फिर कैंसिल हो गया क्योंकि प्राइमरी में आती है। रिलीजन एंड फैमिली, फैमिली फिर आ गया, फैमिली प्राइमरी होती है, बचा क्या हमारे पास, डी। या तो स्कूल होगा और क्या होगा, मीडिया होगा, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, डैश इज द एरिया बिटवीन द चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, यानी कि स्वतंत्र रूप से वो क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद अडल्ट गाइडेंस। यानी कि एक तो वो पार्ट जहां पे वो क्या कर रहा है, खुद से काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर। अब ये एरिया क्या है, जहां पे वो खुद से कर पाता है, और इसको भी मैंने दो में डिवाइड किया था, ठीक है। यहाँ पे वो है जहां पे वो कर पाता है अकेला ही, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। और इसको किस में डिवाइड किया था, इसके फोल्डिंग के अंदर, यानी कि यहाँ के टास्क को वो किसी की हेल्प से ही कर पाता है, यहाँ के वो है जो वो कर नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वो जो स्वतंत्र रूप से खुद कर लेता है, एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट, यानी कि वो लेवल जहाँ पे वो किसकी सहायता से, किसी ना किसी अडल्ट की सहायता से कर पाता है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वही लिमिटेड क्वेश्चन है, वही वर्ड बार बार आपके पास रिवाइज होंगे। मैं ये कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कहीं से कुछ भी करने की 1% जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, डैश इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल हायर कोग्निटिव प्रोसेस। देखो मैंने यह चीज तो आपको बताई थी ना, अगर जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना वो वाइगोत्स्की का भी है। तो वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल जो थ्योरी थी उसी को हम कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं वाइगोत्स्की की, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसकी फाउंडेशन क्या है, अब ऑप्शन देखिए आप, लैंग्वेज, इक्विलिब्रेशन, इसकी किसने बात की थी, पियाजे ने बात की थी, हम पढ़ चुके। एडेप्शन की बात किसने की थी, पियाजे ने की थी। ऑर्गेनाइजेशन की बात किसने की थी, पियाजे ने की थी। तो बचा क्या, लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज की बात कितने, तो लैंग्वेज की बात किसने की थी, वो लेव वाइगोत्स्की ने। सोसाइटी की बात की थी, लैंग्वेज की बात की थी, ठीक है ना। इन सब चीजों की बात किसने की थी, लेव वाइगोत्स्की ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बेस देयर प्ले ऑन ए डांस रियलिटी शो। ठीक है, यहां पे ये बोल रहा है जो बच्चे हैं ना वो क्या बनाते हैं, एक रियलिटी शो है जो डांस के ऊपर बेस है, उसको वो अपनी थीम रखते हैं, ठीक है। और वो अपना एक अलग से क्या बनाते हैं, एक प्ले बनाते हैं। अब भाई हम डांस शो चल रहा है और उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, करेक्टर को निभा रहे हैं अपने अपने को। तो क्या करते हैं ये बच्चे, इमिटेटिंग ए जज, जो एक जज है उसको क्या करते हैं, नकल करता है। जो जफर है ना वो क्या करता है, टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और जोर जोर से क्या बजाता है,
तालियां बजाने लगता है, ठीक है। तो विच एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज इलस्ट्रेटेड इन द एग्जाम्पल। तो देखिए किसकी बात कर रहा है वो, भाई डांस रिलेटेड शो है, वहां से उसने थीम उठाई है बच्चों ने, अब हम इनकी तरह नकल करेंगे। तो किससे है भाई, मीडिया से आया है, सीधी सी बात है, ठीक है ना, टीवी से उन्होंने सीखा है, ठीक है। जैसे डांस इंडिया डांस हो गया, जो इस टाइप के शो आते हैं ना, उनसे वहां से थीम उठाई गई है, ये वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। क्योंकि एक जज है, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, तो वैसे ही करता है वो, जो सामने टेबल होते हैं ना उस पर चढ़ जाता है जब भी उसको कोई डांस पसंद आता है तो, और वो जोर जोर से तालियां बजाता है, उनको अप्रिशिएट करता है, ठीक है। तो वहां से उठाया गया क्वेश्चन है ये। तो मैंने हमेशा आपको बोला है एकदम 100% अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, एकदम फैक्चुअल नहीं आएंगे, हमेशा अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं इसी टेट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इन ए वाइगोत्स्कियन क्लासरूम when a small group of classmates work towards reaching a common goal they are engaging in, यानी कि बहुत सारे ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं और एक उनका एक कॉमन गोल है, सभी का एक ही लक्ष्य है, और उसको पाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो एक साथ मिल बांट के काम कर रहे हैं। तो क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव टीचिंग, जहां पे आप क्या करते हो, आपस में बैठ के एक दूसरे की सहायता करके तब आप पढ़ने की कोशिश करते हो। तो ये क्या कहलाता है, ये कोऑपरेटिव टीचिंग कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, लेव वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन एनी हेल्प वाइल डूइंग टास्क। भाई गलत हो गया, आप ऑप्शंस देखिए, कंप्लीट ऑप्शंस को पढ़ना। आप यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, गलत बात है ना, बच्चे को तो हेल्प करनी पड़ती है। बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी स्केफोल्डेड वाइल सोल्विंग प्रॉब्लम्स बाय गिविंग देम हिंट्स और आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस। 100% राइट है। क्यों, ये बोल रहा है जब बच्चे पढ़ते हैं ना और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम को जब वो सोल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको स्केप फोल्डिंग, उनको क्या करना चाहिए, उनको स्केप फोल्डिंग देनी चाहिए, ठीक है, उनको हिंट्स देने चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम। देखिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आती है प्रीनेटल स्टेज। अब प्रीनेटल स्टेज के अंदर यानी तो 9 मंथ तक होती है, जब बच्चा कहाँ पे होता है, माँ के पेट में होता है, तो वहाँ पे सोशलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज़ के बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं। मैंने आपको थ्योरी के अंदर ये चीज़ बताई थी, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, शैशवावस्था, यानी कि बच्चा पैदा हो चुका है, इन्फेंसी जो स्टेज होती है, जहाँ पे बच्चे की जो एज है 0 से 2 ईयर तक होती है, 0 से 2 ईयर तक, ठीक है। तो ये होती है शैशवावस्था। तो यहाँ से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बच्चे का क्या हो जाता है, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चा अपनी फैमिली के बीच आ जाता है, अपने चाचा ताऊ भाई बहन माता पिता सभी के बीच में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से उसका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसने बोला है कि जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा है जो लेव वाइगोत्स्की की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब आप देखिए, रेसिप्रोकल टीचिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं हो सकता, ऑपरेंट कंडीशनिंग लेव वाइगोत्स्की ने दी नहीं थी। एक्सपोजिटरी लर्निंग मैंने बताई, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है। अब क्या कर रहा है, एक जो टीचर है या जज है, वो ऊपर बैठा हुआ है और वो सब बाकी को क्या दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट्स वकील या जो भी बैठे हैं उनको लेक्चर दे रहा है, यानी कि एक ऊपर बैठा हुआ एक अथॉरिटी है जो बच्चों को सिखा रहा है। तो ये चीज़ को लेव वाइगोत्स्की बोलता ही नहीं है, वो तो ये बोलते हैं कि बच्चे खुद से सीखते हैं, समाज से सोसाइटी से कन्वर्सेशन करके सीखते हैं, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी थोड़ी ना होती है। रोट मेमोराइजेशन तो वैसे नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास, रेसिप्रोकल टीचिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल तो आपको पता है ना, किसी भी चीज़ का उल्टा, ठीक है भाई। मैं एक्स लिखता हूं तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, यही हमने पढ़ा है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब एकदम उल्टा, ठीक है। तो देखो रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है, अब बच्चे हैं ना भाई, जरूरी नहीं है टीचर ही बच्चों को सिखाए, भाई टीचर को भी तो बच्चों से सीखने को मिल सकता है ना। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि जब एक टीचर को है ना, जब टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को या कुछ भी सिखा रहा है ना, तो टीचर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नहीं सिखा रहा, वो खुद भी सीखता है, उसको खुद भी सीखने को मिलता है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। तो ये रिलेटेड है वाइगोत्स्की से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वाई प्लेइंग ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनेक्ट सीन फ्रॉम ए रिसेंट पॉपुलर मूवी। देखो वही बात आ गई, आगे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, वो क्या कर रहे हैं, एक सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं, मतलब करके देख रहे हैं उस सीन को। किससे रिलेटेड है वो, एक रिसेंटली मूवी आई है उससे रिलेटेड है। तो इन्होंने वही बोल दिया तो इन्होंने वही बोल दिया कि ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से है, मीडिया से लिया गया है, सीधी सी बात है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बेस्ड ऑन लेव वाइगोत्स्कियन कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, बट लेव वाइगोत्स्की जो थ्योरी है
जो उन्होंने थ्योरी दी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो उस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? सीधी और सिंपल सी बात है, लर्निंग फॉर एग्जाम। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। भाई देखो, ये तो हर कोई बात करता है। अब बच्चे में क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको बता चुका हूं। अब बच्चा जब किसी चीज के बारे में लॉस भी और उसका प्रॉफिट भी दोनों के बारे में जब बात कर पाएगा ना, तो वह कहलाती है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि अच्छे से विचार करके किसी भी डिसीजन के बारे में। ठीक है, हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात भी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात भी करते हैं। अब बच्चे को कंसेप्ट पता होना चाहिए चीज़ों के पीछे का, अब ये चीज़ क्यों हो रही है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात भी हम करते हैं कि बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं, और अनुभव कैसे होंगे? जब वो खुद करके देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो इसकी बात भी हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात भी करते हैं। तो बच्चा क्या, लर्निंग फॉर एग्जाम्स। बच्चे को एग्जाम देने के लिए थोड़ी ना सीखते हैं। अगर हम लोग सिर्फ एग्जाम देंगे और उसके बाद चीज़ों को भूल जाएंगे, इसके लिए बच्चों को थोड़ी ना सिखाया जाता है। हम तो परमानेंट सीखने की बात करते हैं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर ए, ये शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर द वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग दैट मेक्स अ कम्युनिटी कल्चर। ठीक है, ये बोल रहा है जो लेव वाइगोत्स्की है ना, तो बच्चे सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को कैसे प्राप्त करते हैं, वो कैसे सीखते हैं। मैंने इतनी बार आपको बताया है, अब बच्चे कैसे सीखते हैं? एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं वो। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है? थ्रो सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज में वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पैसिव है, पैसिव नहीं होता, मैंने बताया एक्टिव होता है, गलत है। कंडीशनिंग की कोई बात ही नहीं होती। थ्रो रेनफोर्समेंट, मैंने बताया है किसी भी तरह का रेनफोर्समेंट बच्चों को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इन वाइगोत्स्कियन फ्रेमवर्क, अगर वाइगोत्स्की के अनुसार जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा है, उसका क्या रोल है? देखो, हिंडर्स कोग्निटिव डेवलपमेंट। हिंडर्स का मतलब होता है अवरोधक, किसी भी चीज को रोकना। तो भाषा कोई रोकती थोड़ी ना है, आपके जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें कोई बाधा थोड़ी ना बनती है। गलत हो गया। फैसिलिटेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि आपके संज्ञानात्मक विकास है ना, उसको बढ़ावा देता है। 100% राइट है, क्योंकि भाषा का तो रोल होता ही है। जब बच्चे के पास भाषा नहीं होगी तो दूसरों से बात कैसे करेगा? आप कहीं किसी दूसरे स्टेट के अंदर चले गए या कहीं और चले गए, आप दूसरे देश में चले गए, तो आप वहां से जब बोलोगे, उनको समझाओगे अपनी लैंग्वेज या बात करने की कोशिश करोगे, तभी तो कुछ सीख पाओगे ना। तो लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सेकंड। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्केफोल्डिंग। अब स्केफोल्डिंग के बारे में अगर आपको पता है तो आप एग्जाम्पल भी आराम से ढूंढ लोगे। स्केफोल्डिंग मैंने आपको बताया रखा क्या होता है। अगर जब बच्चा किसी कार्य को नहीं कर पाता है ना, तो हम उसकी हेल्प करते हैं, उसको छोटे छोटे हिंट्स और क्यू देते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। बस वही एग्जाम्पल हमें ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए, सुमित गिव्स हिज फ्रेंड हिज नोटबुक टू कॉपी द आंसर। नहीं भाई, कॉपी थोड़ी ना करना है भाई, ऐसे ही बुक दी, सीधा उसने डायरेक्ट क्या किया, स्टार्टिंग से लास्ट तक कॉपी कर दिया। ऐसे तो नहीं सिखाते हैं बच्चों को, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट देखिए, सुमित हेल्प्स हिज फ्रेंड बाय गिविंग हर द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब यही होता है हेल्प। ठीक है, सी नीड्स फॉर सोल्विंग ईच क्वेश्चन, यानी वो क्या कर रहा है, वो अपने फ्रेंड को क्या दे रहा है कि असिस्टेंस दे रहा है, हेल्प दे रहा है। कितनी? ताकि वो एक एक क्वेश्चन को हेल्प कर पाए। ठीक, और एप्रोप्रिएट अमाउंट में दे रहा है, कंप्लीटली नहीं बता रहा है उसको, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में उसको असिस्टेंस दे रहा है, मतलब एक लिमिटेड सहायता दे रहा है, एक प्रकार से हिंट दे रहा है, क्यों दे रहा है वो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखिए अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सुमित हेल्प्स हिज फ्रेंड बाय राइटिंग ऑल द आंसर्स इन हिज नोटबुक। ऐसा थोड़ी ना करेगा, सारे क्वेश्चन खुद थोड़े ना लिख के दे देगा उसको आंसर, नहीं, गलत है। सुमित टेल्स हिज फ्रेंड दैट शी हैज टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन हर ओन। ऐसा भी नहीं बोलेगा, अब भाई खुद से करो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। क्या करेगा वो? हेल्प करेगा बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज ए डैश स्पेस। डायनेमिक होता है या रिजिड होता है या मैकेनिकल होता है या स्टेगनेंट होता है। देखिए, स्टेगनेंट का मतलब भी क्या होता है? एक प्रकार से रिजिड होता है, यानी कि फिक्स होता है, और रिजिड का मतलब भी क्या है? फिक्स है। तो ये तो हो नहीं सकता, कोई जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है वो फिक्स थोड़े ना है। वहां पे तो बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है, लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो कोई स्टेटिक थोड़ी ना है। मैकेनिकल का मतलब भी क्या होता है? यांत्रिक। ये भी नहीं हो सकता। बच्चा क्या हमारे पास? डायनामिक। भाई डायनामिक ही तो होता है ना, गतिशील ही तो होता है ना ज्ञान। जहां पे बच्चा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में क्या कर रहा है? वो ज्ञान ही तो ले रहा है ना, और वो क्या है? वो डायनामिक है, वो रुका हुआ थोड़ी ना है, स्टैटिक थोड़ी ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लेव वाइगोत्स्की एंड जीन पियाजे थ्योरी। देखो मैंने आपको बताया था ना, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ना, इनका डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं।
इन्होंने सेम टॉपिक पे बात की है लेकिन अलग अलग बात की है, तो इनका डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, द कंस्ट्रक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, इसके बारे में बात की थी इन्होंने, नहीं की बात। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एज एक्टिव एंड पैसिव बिगिंस, इसकी बात भी इन दोनों ने नहीं की थी। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स, हाँ इसकी बारे में इन्होंने बात की थी। लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में वाइगोत्स्की ने और जीन पियाजे ने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी। ठीक है, जिसमें वाइगोत्स्की ने बोला था कि स्टार्टिंग में तो जो बच्चे की थिंकिंग और जो लैंग्वेज होती है ना वो अलग अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे वो 3 साल तक आता है ना, जब वो 3 साल का हो जाता है ना, ये तो दोनों मिलकर क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। देखिए मैंने ये चीज़ थ्योरी के अंदर बहुत क्लियरली और एकदम हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत आसान वर्ड में लिख रखी है, बहुत आसान तरीके से समझा रखी है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप देखिए वहां पे जाके, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट, कि लेव वाइगोत्स्की क्या मानते हैं, द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज फिलिंग स्टूडेंट्स मेमोरीज विद फैक्ट। कोई उनको रोट मेमोराइजेशन थोड़ी ना करवाना है, उनका जो दिमाग है वो फैक्चुअल चीजों से थोड़ी ना फिल करना है, तो ये चीज गलत हो गई। चिल्ड्रन लर्न प्राइमरी बाई एक्टिंग अलोन एंड डिस्कवरिंग कोग्निटिव कंसेप्ट, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अकेले थोड़ी ना सीखते हैं, हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो कन्वर्सेशन करते हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं समाज के साथ। ठीक है, तब जाके बच्चे सीखते हैं, तो एक्टिंग अलोन अपने आप से अकेले से थोड़े ना सीखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज कोलेबरेटिव प्रोसेस, ये 100% राइट है। क्यों? क्योंकि देख हम जानते हैं अब जो सीखना क्या है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एंड एज वेल एज कोलेबरेटिव, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके कोलेबरेशन करके। ठीक है ना, तो ये चीज हम जानते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, देखिए फोर्थ आंसर है, फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें बात की थी स्टिमुलस विद रिस्पॉन्स की, इस टाइप की कोई बात नहीं की थी वाइगोत्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग। देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, इसकी तो बात ही नहीं की थी। स्कैफोल्डिंग, ये भी हमारा सही है, लैंग्वेज की बात भी की थी, सोशल इंटरेक्शन की बात की थी, तो ये बोल रहा है डज नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए। वहां पे इन चीजों का आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। सोशलाइजेशन के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए आप, देर इज ए यूनिफॉर्म वे ऑफ सोशलाइजेशन अक्रॉस कल्चर, भाई नॉर्मल सी बात है, द यूनिफॉर्म वे, संस्कृतियों में समाजीकरण का एक समान तरीका होता है, ये चीज क्या है, गलत है। भाई हर जगह सोशलाइजेशन का अलग अलग तरीका है ना, आप दूसरे देश में जाओगे वहां पे अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, उनका सोशलाइजेशन अलग तरीके से होता है, वो मीडिया वगैरह से ज्यादा सीखते हैं। ठीक है ना, तो हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, और वहां का जो सोशलाइजेशन का जो तरीका है ना वो भी क्या मिलेगा आपको, अलग अलग तरीके से मिलेगा, तो हर जगह समान तरीके से थोड़ी ना हो सकता है। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाँ ये ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो होती है भाई। ठीक है, इन विच सेवरल एजेंसीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेरियस टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन, यानी कि वहां पे जो बच्चे हैं ना उनको सिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज होती हैं। भाई पहले फैमिली आई, फिर स्कूल आया, फिर मीडिया आया, आपके नेबर्स हो गए, आपके पीयर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी है ना, इन्हीं को हम एजेंसी बोलते हैं ना, तो वो सिखाती हैं बच्चों को, तो ये क्या हो गई, ये चीज़ 100% सही हो गई। ठीक है, आगे ऑप्शन देखिए, मीडिया एंड फैमिली आर सेकेंडरी, भाई मीडिया ठीक है सेकेंडरी, लेकिन फैमिली सेकेंडरी थोड़ी ना है, तो गलत हो गया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर्स फर्स्ट, ये बोल रहा है जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो पहले आता है और उसके बाद फर्स्ट होता है, ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी। अब नेक्स्ट देखिए, इन ए कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज डिस्करेज्ड बाई, यानी कि जिसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, गलत बताया है। ठीक है, उस चीज के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग, हाँ जी बात की थी वाइगोत्स्की ने। स्कैफोल्डिंग की, हाँ जी बात की थी। असिस्टेड लर्निंग की, इसकी भी बात की थी। असिस्टेड लर्निंग का मतलब वही है कि आप क्या करोगे, हेल्प करोगे बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी लर्निंग या टीचिंग, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये नहीं हो सकता। इसमें मैंने क्या बताया था, आगे ऊपर एक जज बैठा हुआ है या एक टीचर एक अथॉरिटी बैठी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे उससे सीख रहे हैं बैठ के आराम से। ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। लेव वाइगोत्स्की तो बोलता है कि बच्चे आपस में बातचीत करके, कन्वर्सेशन के, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ऐसे सीखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अब इसकी बात वाइगोत्स्की ने नहीं की थी। नेक्स्ट देखिए, वाइल अरेंजिंग द पीसीज ऑफ पजल मिठी स्पीक्स अलाउड टू डायरेक्ट हर ओवन एक्शंस, वो बोल रहे हैं कि जो मिठी है ना वो क्या कर रही है, जब किसी पजल को सोल्व करती है ना
तो वो अपने आप से ही बात करती है, अपने जो एक्शंस है ना उनको एक सही दिशा देने के लिए खुद बोल बोल के वो पजल को सोल्व करने की कोशिश कर रही है। तो वाइगोत्स्की ने इसको क्या बोला है, देखो मैंने आपको बताया था प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच के बारे में। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने रेगुलेट करने के लिए, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए वो बच्चा क्या करता है, चीज़ों को बोलता है। ठीक है, उसको बोल के लिखने की आदत होती है। जैसे काफ़ी बच्चे आपने एग्जाम्स के अंदर देखे होंगे, वो बोल बोल कर लिखते हैं। जब अपने रिटर्न एग्जाम होता है उसको सोल्व करते हैं ना, वो बोल बोल के लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोला है वाइगोत्स्की ने, प्राइवेट स्पीच, या आप इनर स्पीच भी बोल सकते हो। अब मैंने प्राइवेट और इनर के बीच में आपको डिफरेंस भी बताया था। क्या बताया था? अब जो प्राइवेट स्पीच होती है ना, ये तो होती है छोटे बच्चे के अंदर जब वो मुंह से आवाज निकाल रहा है, और इनर स्पीच जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब होती है, जहां पे क्या करते हैं हम माइंड माइंड में ही अपने अंदर मन मन में ही सोचते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला था, अगर जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं ना, तो उस टाइम हमारी जो इनर स्पीच होती है ना, वो फिर से हमारी क्या बन जाती है, प्राइवेट बन जाती है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। अगर आप कोई चीज़ रखकर भूल गए, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ों को याद आपको वो चीज़ है नहीं, ठीक है ना, तो आप खुद से ढूंढ रहे हो, अरे यार पता नहीं कहाँ पे रख दी, खुद ही बोल रहे हो, मिल ही नहीं रही, टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ पे रख दी, आप खुद से बात करने लगते हो। ठीक है, बोल बोल करके। तो आप क्या कर रहे हो, आप माइंड में नहीं सोच रहे, आपकी ये इनर स्पीच थी, ये क्या बन गई, प्राइवेट बन गई। क्यों? क्योंकि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है भाई, 29 क्वेश्चंस थे, ये वाइगोत्स की थ्योरी से रिलेटेड हैं और 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को बार बार कीजिए। पहले थ्योरी देखिए, और थ्योरी जो मैंने नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा रहा ना, उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, तो आप पहले थ्योरी की क्लासेस देखिए, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, चलिए ये सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है क्योंकि अब हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं वीडियोस की। ठीक है ना, ताकि टाइम पर हम सिलेबस को कवर करके बार बार रिवाइज भी कर सके। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास से जो नोटिफिकेशन है ना, वो जल्दी से जल्दी पहुँचे और हम चीज़ों को स्टार्ट करें। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।